नमो नमः। विचार क्रांति में हम आज विचार करेंगे जीने और जानने में कोई दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन जैसे हमारा ये शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर के इस शरीर का निर्माण करती हैं। वैसे ही हमारा जीवन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कार्यों से हमारा जीवन बनता है। और हमारे जीवन में जो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, मनुष्य हमेशा कोई भी काम करता है वो किस लिए करता है? खुश होने के लिए, आनंद में होने के लिए। तो हमें आनंद में, हमें खुश कब हम होंगे? जब हम किसी जानने और जीने में, जो हम जानते हैं और जो हम जीते हैं, जैसे हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, हमारे कार्यों में, दोनों में भेद ना हो। है तो छोटी सी बात कहने के लिए, लेकिन यही जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। यही मूल है, यही रूट है, यही जड़ है। जीवन व्यक्ति छोटी छोटी बातों से तबाह हो जाता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान न रखते बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, घर परिवार लूट जाते हैं, जिंदगी भर कलह उनके घर में बना रहता है, बस क्योंकि छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे। एक दिन स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि मेरे पास एक बालक आया और कहा कि आप कहते हैं कि छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अपमान होता है, तो मैं प्रतिदिन सोचता हूँ कि मैं बड़ा काम करूँगा और लेकिन मैं कर नहीं पाता, तो इस कारण से मैं डिप्रेशन में चला गया। तो स्वामी जी महाराज ने उसको बताया कि देखो, मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ, कौन सा छोटा काम। मैं बड़ा काम कर ही नहीं रहा। तो बालक ने कहा, आप तो कहते हो कि छोटे काम का जीवन का कोई महत्व नहीं होता, छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का निरर्थक होता है, जीवन का उद्देश्य ही नहीं होता। तो स्वामी जी महाराज ने उसको बिल्कुल ही सरल शब्दों में उसको समझा दिया कि देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह मैं योग करता हूँ, ये कोई बड़ा काम है? उसने कहा, नहीं, ये बड़ा काम नहीं है। मैं लोगों से मिलता हूँ, उसके बाद ये बड़ा काम है? नहीं, ये भी बड़ा काम नहीं है। फिर बड़ा काम कौन सा है? इन्हीं छोटे छोटे कार्यों को कंटिन्यू करने से, बहुत समय तक करने से, और इसी में भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, पुरुषार्थ के साथ करने से ही बड़े काम बन जाते हैं। हम कोई भी काम करें, इस सृष्टि पर जितने भी काम होते हैं सभी काम श्रेष्ठ होते हैं। हम कहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम उसको जी नहीं पाते कि हम निराश हो जाते हैं। हमसे भी कोई थोड़ा सा जानने वाला अगर हमारे सामने आ जाता है तो हमें निराशा आ जाती है। अगर हमारे सामने, अगर हमें महसूस हुआ कि हमसे ये थोड़ा ज़्यादा जानता है, तो उस जानने वाले व्यक्ति के सामने हमें निराशा आ जाती है। हर एक क्षेत्र में ऐसा ही होता है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर हमसे थोड़ा सा भी कोई जानने वाला सामने हमारे आ गया तो हमें उसी समय हमें निराशा आ जाती है। लेकिन ये निराशा हमारे जीवन में ही नुकसान देने वाली होती है। वो निराशा हमें ऊपर नहीं उठाएगी, लेकिन हमें काम क्या करना है, हमें कार्य क्या करना है, हमें सजग कैसे रहना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जानने वाला खड़ा है, एक दिन वो भी वैसा ही रहा होगा जब वो नहीं जानता रहा होगा। वो कहीं हमसे भी किसी क्षेत्र में कम होगा। ये जो भी आगे खड़ा है उससे भी जानने वाले बहुत आगे होते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से हमें अंदर निराशा नहीं आनी चाहिए। पहले तो हमें ये जीवन में, हमें अपने मन में अच्छी प्रकार से बैठा लेना। अगर हमें जीवन में सुखी रहना है, आनंद में रहना है, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बनाने वाली होती हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें छोटे छोटे सेल मिलकर के, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के ये हमारे पूरे बॉडी तक का निर्माण करती हैं। वैसे ही हमारा जीवन, अगर हमें जीना आ गया,
अगर हमें समझना आ गया तो हम कितना ही बड़ा काम, कितना भी हम छोटा काम, हम दोनों में खुश रहेंगे, हम दोनों में आनंद में रहेंगे। हम जितना भी इस प्रकृति के लिए जो भी दे पा रहे हैं अपने कर्मों से, हम उतने में भी आनंद में रहेंगे। और लेकिन हमें जीना नहीं आया, हमें समझना नहीं आया, अपने जीवन को जीना नहीं आया, तो हम बड़ा काम, जिसको ये दुनिया सब कुछ बड़ा मानती है, वो बड़ा हो करके भी हम बड़े नहीं बन पाएंगे। तो हमें आज ध्यान कहाँ पर देना है, हमें विचार किस पर करना है कि चाहे इस प्रकृति पर रहने वाला कोई प्राणी हो, चाहे कोई मनुष्य हो या मनुष्य से इतर कोई प्राणी हो, कोई कम नहीं है इस सृष्टि पर। चाहे एक छोटा सा तिनका हो, चाहे विशाल बरगद का वृक्ष हो, कोई व्यर्थ नहीं है, कोई महान नहीं है। सब कहीं ना कहीं सबकी उपयोगिता है। एक तिनके की बहुत बड़ी उपयोगिता है और उस वैसे ही उस एक वृक्ष की भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो इस सृष्टि पर जन्म लेने वाला हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक पशु पक्षी से लेकर के सबकी उपयोगिता है, कोई इसमें व्यर्थ नहीं है। और हम सभी मनुष्य, हम तो श्रेष्ठ प्राणी हैं, हम सभी मनुष्य में भी ऐसा ही है। हमारा जीवन भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के हुआ है। अब वो उद्देश्य है कि सबके प्रति जो हम जानते हैं, उसको जीने के लिए हम उसमें उतरे, उसको हम अपने जीवन में उतारे। हम जानते क्या है कि सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, सभी जानते हैं, लेकिन इसको हम जीते हैं क्या, इस पर विचार करो। अगर नहीं करते तो उसको आज से ही अमल करना सीखना चाहिए, सीखना ही है। अगर हमें अपना जीवन बहुत श्रेष्ठ बनाना है, और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, तो हम जानते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। और जब जानते हैं तो उसको जीना भी हमें चाहिए, हमें जीना चाहिए उसको। और जिस दिन से हम जीने लग जाएंगे, उसी दिन से ये सृष्टि पर रहने वाले सभी प्राणी, उसी दिन से सब हमारे हो जाएंगे, सब अपने हो जाएंगे। और सब अपने ही हैं, इसमें भेदभाव क्यों रखना, इसमें द्वेष ईर्ष्या का भाव क्यों रखना, किसी के प्रति विद्रोह का भाव क्यों रखना। विद्रोह का भाव कब आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कब होती है, जब हमें अपेक्षाएं होती हैं दूसरों से। अब उस अपेक्षा को जो हमारी पूर्ति नहीं हो पाती, कैसी अपेक्षाएं, जैसे छोटी सी अपेक्षा है कि कोई हमारा सम्मान करे, या हमें कोई किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए हमें कोई पूछे या हमें कोई दे, ये छोटी छोटी अपेक्षाएं। अगर वो व्यक्ति हमें सम्मान नहीं दे पाया, वो व्यक्ति अगर किसी कारणवश वो हमें नहीं पूछ पाया, वो पदार्थ, वो वस्तु हमें नहीं दे पाया, तो वहीं से हम अपने मन में उसके प्रति बहुत सारी बातें, बहुत सारे हम इतिहास रचने लग जाते हैं। उसी क्षण से ऐसा हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने अंदर एक ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे नहीं मानता, वो व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है। ना, द्वेष नहीं कर रहा, गलती कहाँ पे हो रही है उसको पकड़ना है। गलती तो हमारे अंदर इसमें हो रही है, हमने पहले अपेक्षाएं की उससे कि वो हमें सम्मान दे, वो सम्मान नहीं दिया। भीख मांगने वाली बात होगी ना, मांगने वाला बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो हमने पहले इच्छा की हमें सम्मान कोई दे, सम्मान नहीं दिया कोई। अगर हमने थोड़ा कुछ काम कर दिया किसी का कुछ, तो उससे हम सम्मान की अपेक्षाएं करने लग जाते हैं। उसने आज सम्मान नहीं दिया हमें, अरे वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, कुछ जानता ही नहीं, हमारा तो सम्मान नहीं करना जानता। फिर सम्मान की अपने अंदर अपेक्षा तो रखेंगे, लेकिन उसमें भी बाद में बाहर से बोलेंगे, अरे हमें तो सम्मान तो चाहिए ही नहीं,
हमने तो काम कर दिया। सम्मान भी चाहिए, इसलिए वो दुखी भी हो रहे हैं और ऊपर से बोल भी रहे हैं कि हमें तो चाहिए ही नहीं सम्मान। और जब चाहिए नहीं तो फिर दुखी किस बात से? यहीं पर जानने और जीने में भेद, अंदर कुछ और मुख में कुछ और। इसको बोलो मनसा वाचा और कर्मणा, यहीं पर घटित हो जाता है। जैसे हमने सम्मान की भावना तो की, हमने सम्मान तो अंदर से चाहा कि वो हमने कुछ काम कर दिया, किसी का कुछ कार्य कर दिया, उससे हमें सम्मान चाहिए और वो हमें सम्मान नहीं दिया, उससे हम दुखी हो गए। और फिर हम मुख से बोल भी रहे, अरे मुझे तो सम्मान चाहिए ही नहीं था, और फिर हम दुखी किस बात से हो गए? तीनों में भेद हो गया। मन में तो सोचा कि हमें चाहिए, लेकिन वाणी से बोला नहीं चाहिए, और हम फिर दुखी भी हो गए। तो हमारे दुख का कारण कौन हुआ? हम हुए स्वयं, जो हमने इच्छा की, सम्मान की। हमें कोई पूछे, जैसे कहीं कोई जाता है, कहीं कुछ करता है, कुछ कहीं पे किसी सभा में जाना है, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना है, उसके लिए भी हमें कोई पूछे, नहीं पूछता, उसमें भी हमें दुखी हो जाते हैं। हम इतना तो जान जाते हैं कि हमें कोई दे, हमारे लिए कोई करे, लेकिन हम किसके लिए क्या क्या कर रहे हैं इसकी हम कभी गिनती नहीं करते। हम इस पर कभी विचार नहीं करते, हमने कभी किसका कितना साथ दिया। और जब हम यहीं पर सोच लेंगे ना, यहीं पर अगर हम विचार कर लेंगे, जो हमारे अंदर दुख हुआ, जो हमारे मन में ठेस पहुंची, वो किस वजह से पहुंची? इस वजह से कि दूसरे ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, उसे हमें सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया, उसे हमें ऊंचे पद पर बैठाना चाहिए था, नहीं बैठाया, उसे हमें अच्छा खाना देना चाहिए था, नहीं दिया। सारी अपेक्षाएं किससे हैं? दूसरों से कर रहे हैं। लेकिन अब उसी के उल्टा साइड में अगर हम सोचें कि मैंने किसके लिए क्या क्या किया, मैंने कभी किसी को सम्मान दिया? नहीं दिया, देखोगे तो नहीं। मैंने कभी किसी को कुछ पदार्थ दिए? नहीं। तो फिर सब कुछ दूसरे से ही क्यों लेना? लेकिन यहां तक हम सोच नहीं पाते, इस कॉन्सेप्ट तक पहुंच नहीं पाते हम। क्यों? क्योंकि हम तो दूसरे पर ही आश्रित हो जाते, और दूसरों पर हम आश्रित है ये भी नहीं सोचते हम। और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि उसको ये काम करना नहीं आता, उसके पास सब कुछ है और वो हमें देना नहीं चाहता। यही सब कुछ दुख की, हमारे अंदर कुंठा की जड़ हो जाती है, और इसी से हम महा दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम भले जीवन को खो देते हैं। इतने भले जीवन को जो भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए हमारा जीवन दिया है, हम दूसरों की बातों से, कि दूसरे ने हमारा अपमान कर दिया, और एक छोटी से अपमान से लोग जीवन खो देते हैं कि हमारा किसी ने अपमान कर दिया। उससे हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं कि हम फिर उभर ही नहीं पाते। इससे हमें पता चलता है कि हमने अपने आप को कितना संकुचित कर रखा है। अगर हम दूसरों से, जब तक हमें अपेक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं, सात्विक भी होती हैं और तामसिक भी होती हैं। अगर हमारे अंदर अपेक्षाएं तामसिक हैं, तब तो हमें उसमें दुखी होंगे। तामसिक कैसी? कि हमें कोई पदार्थ दे, हमें कोई सम्मान दे, हमें कोई पूछे, हमें कोई आगे बढ़ाए, सब कुछ दूसरे ही करें हमारे लिए। लेकिन सात्विक अपेक्षाएं भी होती हैं, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो, जिससे देश का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, उसके लिए हम दूसरों से अपेक्षाएं करें। हम स्वयं भी पूर्ण पुरुषार्थ करें और हम दूसरे से पूर्ण पुरुषार्थ करने की अपेक्षा करें। तो इसमें जब हम पूर्ण पुरुषार्थ, 100% हम पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण मेहनत, पूर्ण लगन से, पूर्ण श्रद्धा से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें देख करके और भी हजारों, 100 करोड़ भी हाथ बढ़ेंगे
लेकिन हमें उसमें दुखी नहीं होंगे हमें उसमें और ही नया उत्साह मिलेगा। जिससे आज हमारे पास 100 हैं, कल 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, करोड़ होंगे, उससे हमें आगे ही हम बढ़ेंगे, उससे हम नीचे नहीं गिरेंगे। ये हो गई सात्विक अपेक्षाएं, जिससे हमारे मन को किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। हम जिससे कि हमारे अंदर नकारात्मक बातें आए, नकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर, नकारात्मक थॉट आए, ऐसी बातों को, ऐसी थॉट को जगह नहीं देना। अगर हम नीचे गिरते हैं, अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो समझ लेना वो तामसिक अपेक्षाएं। किसी ने यहाँ से निकल गया, हमसे नमस्ते नहीं किया, उतने में ही हम डिप्रेशन में चले गए, वो तामसिक हो गए। अगर हम दुखी हो गए किसी दूसरे के व्यवहार से, तो वो तामसिक अपेक्षा है। दूसरा के व्यवहार से हम कब दुखी होंगे? जब हम स्वयं उससे अपेक्षाएं करेंगे। इसको गांठ बांध लेना चाहिए अपने जीवन में। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है, ऐसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए इसको। अगर जब तक हमें अपेक्षाएं होंगी दूसरे से, और वो अपेक्षाएं हमें स्वयं की पूर्ति के लिए होंगी, हमारे स्वयं के भोग विलास के लिए होंगी, हमारे स्वयं के अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए होंगी, तब तो हम दुखी होंगे, तब तो हम गर्त में गिरेंगे। लेकिन अगर हमारे सात्विक अपेक्षाएं होंगी, जिससे कि समाज का निर्माण हो, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, इस सृष्टि का निर्माण हो, हमारी संस्कृति का निर्माण हो, उसमें हम कभी दुखी नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी हमारे महापुरुष ऋषि, जो भी जितने भी आप आज भी प्रेजेंट में भी जिनको आप देखते हैं, जो सात्विक अपेक्षाएं रखते हैं लोगों से, वो भी अपेक्षाएं रखते हैं। और एक दुखी रहने वाला व्यक्ति भी अपेक्षाएं करता है। काम सब सेम ही करते हैं, बस चेतना की, भावना की का बस भेद होता है, भक्ति का भेद होता है, श्रद्धा का भेद होता है। काम तो सब अच्छे होते हैं। आज के इस जो विचार क्रांति का जो निष्कर्ष है, ये है कि जो हम जानते हैं उसको हम जिए, उसको हम अपने व्यवहार में, उसको हम अपने कर्मों में, उसको अपने कार्यों में लगाएं। हम जानते हैं कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, तो हम करें। चाहे कोई एक छोटी, जिसको आज समाज ने एक कई कास्टों में बांट दिया है, कोई जाति भेद नहीं होता, सब हम ईश्वर की संतान हैं, सब हम मनुष्य हैं। लेकिन फिर भी अगर जो भी कोई गरीब है, उसके साथ भी वैसा व्यवहार करो जैसे कि एक अमीर के साथ करते हो। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसे कि एक कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से करते हो। दोनों में कोई भेद मत रखो। अगर जीवन को बहुत आगे ले जाना है, जितने हम लचीले बनेंगे, जितने हम सॉफ्ट बनेंगे, जितने हम अपने जीवन से इन कठोरताओं को, इस अकड़नपन को, इस ईगो को जितना हम दूर रखेंगे, उतने ही हम जीवन में बहुत महान बनेंगे। अब महान बनने के लिए बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। महान बनने के लिए छोटे छोटे कार्यों से, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की होती है। और जो व्यक्ति अपने ईगो को दूर रखेगा, बहुत सॉफ्ट रहेगा, जो बहुत विनम्र रहेगा, नम्र रहेगा, जो जानता है वही जिएगा, उसका घर, परिवार, समाज सब सुखी रहेंगे। अगर हम सबको साथ में लेकर के चलें, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागई यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेद दर्शन ये हमें जीवन कैसे जीते हैं ये हमें दर्शन देता है, ये हमें सिखाता है। यही तो हमारी मूल था, जो कि आज हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए इससे। हम केवल ऊपर ऊपर उड़ते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से कुछ का हर एक काम को करते जा रहे हैं। रिश्ते भी हम ऊपर से निभाते हैं, हम कोई भी कार्य को ऊपर से ही करते हैं। ऊपर से नहीं, गहराई से करो। और गहराई में जाना हमें वेद दर्शन उपनिषद ये सिखाते हैं।
हमारे शास्त्र सिखाते हैं किसी से भेदभाव नहीं करना, सब अपने हैं, अपनों के साथ मिल करके चलना। ये हमें अपने दर्शन सिखाते हैं, अपने वेद सिखाते हैं। किसी से भेदभाव नहीं करना, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो हम अपने जीवन में बहुत सुखी हो सकते हैं। और आज से हम गांठ बांधने, तामसिक अपेक्षाएं नहीं करनी किसी से भी। पहचान कैसे होगी? अगर उसके व्यवहार से अगर हमें कष्ट होता है तो समझना तामसिक है, लेकिन इसको दूर करना थोड़ा कठिन भी हो सकता है। किसी के लिए कठिन भी होगा, किसी के लिए बहुत सरल भी होगा। जो बिल्कुल अपने आप को समझा लेगा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं, मैं किसको क्या दे सकता हूँ इसको देखो, मैं किसको कितनी मदद कर सकता हूँ यहाँ पर विचार करो। और जब तक यहाँ पर विचार नहीं करोगे तब तक हम दूसरों से यह लेते रहेंगे। शिकायत हम कब किस दूसरे की करते हैं? जब हमें दूसरों से अपेक्षाएं होती हैं। नहीं, फिर कोई शिकायत का कोई अवसर ही नहीं होता। तो शिकायत भी हम तभी करते हैं जब हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि वो हमें दे, हमारे लिए कुछ करे। और जब हम ऐसे सब कुछ करेंगे, अपेक्षाएं रखेंगे, तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें सुखी कर सके। कोई भी इतना मार्केट नहीं है कि आप कहीं से भी कोई औषधि, कोई दवाई ला करके खा लोगे सुखी हो जाओगे। कुछ भी नहीं है। आपके अंदर ही सुख है और आपके अंदर ही दुख है। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु आत्मैवा रिपुरात्मना। तो इस जीवन को बड़े आनंद से जीना सीखो। चाहे आप एक बच्चे हो, चाहे एक आप पिता की भूमिका में हो, चाहे आप माता की भूमिका में हो, चाहे आप किसी दूसरी दुनिया की किसी भी भूमिका में हो, हर एक व्यक्ति को सुखपूर्वक जीने की इच्छा होती है। तो आप किसी भी भूमिका में हो, सभी अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वहन करें हम सब, और अपने जीवन में जो हम जानते हैं वही जीने का प्रयास करें। ओम नमस्ते।